हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी थर्ड लैंग्वेज में व्याकरण पुस्तक का चैप्टर 9 और 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 है क्रिया अर्थात वर्ब। तो क्रिया का डेफिनेशन देखो। जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे हंसना, खाना, खेलना, नाचना, रोना, पढ़ाना। अब क्रिया के भेद देखो। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ कमीज की सिलाई कर रही है, अमित खाना खा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई न कोई उत्तर प्राप्त होता है। जैसे माँ किसकी सिलाई कर रही है? कमीज की। अमित क्या खा रहा है? खाना। स्टूडेंट्स, अब अकर्मक क्रिया देखो। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नमन चल रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे नमन क्या चल रहा है? कोई उत्तर नहीं। बच्चे क्या दौड़ रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं। जैसे लिखना, उड़ना, गिरना, धोना, खाना, पीना, बोलना, गाना, हंसना, रोना, उठना, सोना। स्टूडेंट्स, आप लोग क्रिया के चैप्टर को और उसके प्रकार को अच्छे से पढ़िएगा और लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 है अशुद्ध को शुद्ध करना, मतलब एरर करेक्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो वर्ड की स्पेलिंग गलत है उसे हम ठीक करके लिखेंगे, अर्थात शुद्ध करके लिखेंगे। जैसे देखो, यहाँ पहला है तिथि, जो अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा तिथि। मतलब त में छोटी की मात्रा होगी और थ में छोटी की मात्रा होगी। उसी प्रकार देखो चिड़िया, जो कि अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप में च में बड़ी की मात्रा ना होकर छोटी की मात्रा होगी। उसके बाद देखो रुपया, जो कि अशुद्ध है, इसके शुद्ध रूप में र में छोटा ऊ का मात्रा होगा। उसके बाद देखो नारी, जो कि अशुद्ध रूप है, जिसका शुद्ध रूप में र में बड़ी की मात्रा होगा। तो स्टूडेंट्स, इन सारे शब्दों को जो अशुद्ध हैं उनका शुद्ध रूप आप लोग पढ़िएगा और उसे लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। अब कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को देखते हैं। जैसे पहला है मेरे को तुम्हारी किताब चाहिए, जो कि अशुद्ध वाक्य है। उसका शुद्ध रूप होगा मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। अब नेक्स्ट वाक्य देखो, तुम्हारे को कब जाना है। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि अशुद्ध रूप है, जिसका शुद्ध रूप होगा तुम्हें कब जाना है। अब नेक्स्ट देखो, पेड़ में चिड़िया बैठी है, जो कि अशुद्ध रूप है, जिसका शुद्ध रूप होगा पेड़ पर चिड़िया बैठी है। यहाँ पेड़ पर होगा क्योंकि पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठती है। अब नेक्स्ट देखो, गाय रंभा रहा है, जो कि अशुद्ध रूप है, जिसका शुद्ध रूप होगा गाय रंभा रही है, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए रही है होगा। अब नेक्स्ट वाक्य देखो, दिल्ली भारत का राजधानी है, जो कि अशुद्ध वाक्य है, उसका शुद्ध वाक्य होगा दिल्ली भारत की राजधानी है। ओके स्टूडेंट्स, यह आपका अशुद्ध और शुद्ध का चैप्टर था।
यहाँ हमने वर्ड के स्पेलिंग करेक्शन और वाक्य का एरर करेक्शन पढ़ा। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।